नमस्कार। हम विमलेश कुमार आज बात करने आए हैं प्रयागराज में छात्रों पे जो पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है और छात्र आंदोलन क्यों कर रहे थे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मैं अपने मन से नहीं रिपोर्ट बता रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। मैं आपको थोड़ी सी रिपोर्ट में पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने देर रात तक प्रदर्शन चल रहा है। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पहुंच गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। इससे पहले सोमवार सुबह पुलिस ने कैंडिडेट्स को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए। फिर करीब 10,000 छात्र आयोग के कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए। नारा लगाने लगे कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। जरा गौर से सुनिएगा, ये नारा किसी देश के बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी का नारा है। उसी नारा के तर्ज पर स्टूडेंट ने एक नारा बनाया कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। सोमवार को यूपीपीसीएस और आरओ और एआरओ परीक्षा के यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों के हजारों कैंडिडेट आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन से पहले तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा वहां किया गया था। आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। कैंडिडेट आयोग तक आने पर अड़े हुए थे। ऐसे में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। छात्रों के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। इससे वहां हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से हटाया। इसके बाद आयोग के सभी एंट्री गेट बंद कर दिए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा है कि यूपीपीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थी ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा की सरकार हिंसक हो उठी। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी भ्रष्टाचार रोकने के लिए, अपना धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थी ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा की सरकार हिंसक हो गई और लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा उस निहत्थे बेकसूर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करवाया। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट क्यों गुस्से में है, स्टूडेंट आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण था कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं? इसका गुस्सा का तो कोई कारण होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं बताता हूं आपको कि आयोग ने पीसीसी की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षा 2 दिन में होगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं बता दूं। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जो परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म हो रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता है, लेकिन जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती है, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें यह अपनाया जाता है। क्योंकि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है, इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्र को ही फायदा न हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फार्मूला के आधार पर अपना काम करती है। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट आज अपने हाथ में 10,000 स्टूडेंट लगभग प्रयागराज में आयोग कार्यालय के सामने नारा लगा रहे थे कि हम बटेंगे नहीं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हटेंगे नहीं। कल तक इसी लोगों पर हिंदू बनने का भूत सवार था। कल तक इसी लोगों पर मोदी मोदी चिल्लाने का भूत सवार था। कल तक
यही स्टूडेंट, पढ़े लिखे शिक्षित समाज मोदी का बैनर हाथ में खड़ा होकर लहराया करते थे कि आएगा तो मोदी ही। अरे भाई, मोदी जी तो आ गए, अब क्यों बेचैनी है? आजकल जब स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो हाथ में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। प्रयागराज में जब आंदोलन करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हे महावीर, हे वीर सपूत, भारत के नए ऊर्जावान युवा पीढ़ी, जब आपको ये नारा दिया जाता था कि आप हिंदू हो जाओ, आप एक हो जाओ, आप किसी अन्य धर्म के लोगों को गाली दो, खुलेआम धमकी दो, तब तो ना ही तो आपके पिता को यह चिंता थी, ना ही आपको यह चिंता थी। सवाल यह है कि जब खुद का घर टूटने लगा, डूबने लगा, बुलडोजर चलने की नौबत आने लगी, तो आप लोगों ने आंदोलन किया। किस बात की आंदोलन? आप तो मुख्यमंत्री योगी जी को बनाते हैं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। जब योगी जी कोई योजना लाते हैं, जब मोदी जी कोई योजना लाते हैं, तो आप उसे स्वीकार कीजिए। आपने देश हित के लिए वोट दिया था किसी अन्य दल को, या किसी भी दल को, या मोदी जी को, या योगी जी को। जब देश हित की बात थी तो आप तो दिग्भ्रमित हो गए। आपको, आपके साथ छल कपट किया गया, आपको गुमराह किया गया। आप उस समय तो चिंतित नहीं थे, लेकिन जब आपके बच्चे का भविष्य गर्क में चला गया तो आपके साथ वही तानाशाह सरकार का रवैया देखिए क्या है। आपके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, आपके ऊपर अन्याय करवाया जा रहा है। आप नहीं बोल सकते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। आंदोलन करने वाले लड़के चेहरा पर नकाब लगा के आते हैं, उनको डर है कि कहीं कल हमारे घर पे बुलडोजर ना पहुंच जाए। बुलडोजर से डर लगता है। कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपराधियों का इनकाउंटर किया जाता था, इनकाउंटर किया जाता है। कभी धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे बड़े बड़े माफियाओं को छोड़ दिया जाता है। उस समय आपकी ईमान नहीं जागा था, उस समय आपका ईमान नहीं जागा था, उस समय आप चैन की नींद सो रहे थे। अभी आपकी बारी है, भुगतने की बारी है। ये राजनीतिक दल के लोग नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे अफसर बने। वो चाहते हैं कि हमारे जो तोता अफसर हैं उनके बच्चे ही अफसर बने, ताकि उनकी जीवन भर गुलामी करते रहे। आप लोग नया नया घर बनाए होइएगा उत्तर प्रदेश वाले, समझ जाइए आपके घर पे भी बुलडोजर चलने की तैयारी है। ये उपद्रवी लोग हैं, ये बकसने वाले लोग नहीं हैं। याद रखिएगा, आपको जमीन के तले डाल देगा, आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार में डाल देगा। आप हमेशा इस बात से अवगत रहिए। आंदोलन करने वाले भाई मेरे, आपके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन बताइए पुलिस प्रशासन ने आप पे कितना बड़ा अन्याय किया, लाठी चार्ज कर दिया। अरे भाई, आप उनसे जाके पूछते। ये नारा लगाने वाले लोग, जब लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनने की बारी आती है, तो ये लोग आपके लिए काम करते हैं। ये लोग आपके लिए हिंदू बनने के लिए तैयार रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, हिंदू तो सब है, कट्टर हिंदू बनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया श्रीमान? उनपे बुलडोजर चलवाने का काम किया, लाठी चलवाने का काम किया। आपने पता नहीं क्या क्या किया। इस देश के नागरिकों को शिक्षित होते हुए भी शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि इस देश का नागरिक डॉक्टर इंजीनियर पैदा करना नहीं चाहता है। इस देश का नागरिक बाबा और पाखंड को पैदा करना चाहता है, धर्म के नाम पे पाखंड को पैदा करना चाहता है, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाना चाहता है। बटोगे न तो कटोगे का नारा देने वाले लोग हैं। ये लोग कभी नहीं कहते हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये ऐसे लोग हैं। मैं इसलिए ऐसा बात बोल रहा हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से इतनी हमदर्दी भी नहीं है
और किसी राजनीतिक दल से मुझे इतनी द्वेष भी नहीं है, लेकिन अपना अकल लगाइए, अपनी अकल लगाइए और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।